उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला, कनिष्ठ अभियंताओं के पे ग्रेड में होगी बढ़ोतरी। राजकीय महाविद्यालय के 38 प्रवक्ताओं को स्थायी नियुक्ति देने का हुआ फैसला। नैनीताल हाई कोर्ट से वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा को मिली बड़ी राहत। उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ वाद वापसी की प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी। हाई कोर्ट ने खारिज की महेंद्र असवाल की जनहित याचिका। और कन्नौज में बारातियों से भरी तेज रफ्तार डीसीएम और रोडवेज बस की टक्कर, 12 की मौत, 13 से 30 से ज्यादा जख्मी। मथुरा में भी ऑल्टो और कंटेनर में भीषण टक्कर, 6 मरे। किसी को पिलाई घुट्टी, कईयों की हुई छुट्टी। कांग्रेस ने किया बड़ा फेरबदल, क्यों नाराज हुए युवराज। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। यूपी कांग्रेस से इन दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बेहद नाराज चल रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 8 जोनल अध्यक्षों को तुरंत हटा दिया गया। इनमें कई भारी भरकम नाम भी शामिल थे। ये सब वो लोग हैं जो सिर्फ हाई प्रोफाइल थे। अब राहुल गांधी ने कमान जमीन से जुड़े नेताओं के हाथ में दी है। तो क्या ये नए जोनल अध्यक्ष कांग्रेस को यूपी में एक बार फिर ठीक ठाक सीटें दिला पाएंगे? यही मुद्दा है आज बिग बुलेटिन का। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री दिल्ली से हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। सिराज मेहदी साहब, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों लोगों से एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो 2014 की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। कांग्रेस ने 8 हाई प्रोफाइल जोनल अध्यक्षों को हटाकर अब जो जमीन से जुड़े नेता हैं उनके हाथों में कमान दे दी है। दो 2014 की बिसात बिछनी अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस के मोहरे तैयार हो गए हैं। शह और मात के इस खेल में कांग्रेस ने कई बड़े नामों की छुट्टी कर दी। दिल्ली की गद्दी पर फिर काबिज होने का ख्वाब देख रही कांग्रेस ने 8 जोनल अध्यक्षों को हटा दिया है। सूत्र बताते हैं कि युवराज को इन नेताओं का कामकाज पसंद नहीं आ रहा था और 2014 की जंग जीतनी है तो सेनापति तो मजबूत होना ही चाहिए। पहले बहुत सीनियर लोग थे, अब जो नई टीम बनी है इसमें युवा बहुत है और निश्चित है कि अब जो काम पहले वाली टीम अपना कर चुकी थी अब दूसरी टीम को बनाया गया है। इनके लिए नई जिम्मेदारियां हैं और संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारी है, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो। सारे कांग्रेसी, सबका उद्देश्य एक ही है, कांग्रेस को बढ़ाना। राहुल की तलवार चली तो आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद और पीएल पुनिया जैसे बड़े नेता भी जोनल अध्यक्ष बने न रह पाए। दरअसल ये बात राहुल भी अच्छी तरह जानते हैं कि निकम्मे कमांडरों के भरोसे तो 2014 फतह नहीं होगा। जो 8 लोग हटाए गए हैं उनमें राशिद मसूद, आरपीएन सिंह, पीएल पुनिया, जितिन प्रसाद, विजेंद्र सिंह, राजा रामपाल, विवेक सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल हैं। अब इतने बड़े नाम शामिल हों तो बीजेपी तो चुटकी लेगी ही। तो वो अपनी रणनीति नहीं तय कर पा रहे हैं, तो दिशा ही नहीं तय कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों जो दल हैं वो उनके साथ हैं और चुनाव उन्हीं के साथ लड़ना है। तो कई बार जब ये सवाल होता है तो उसमें असहज स्थिति कांग्रेस की हो जा रही है। दरअसल 9 महीने पहले जब निर्मल खत्री को यूपी की कमान सौंपी गई थी तभी यूपी को 8 जोन में कांग्रेस ने बांट दिया था और ये सभी इन 8 जोन के अध्यक्ष थे। लेकिन ये सिर्फ कागजी शेर ही साबित हुए और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इस वजह से राहुल गांधी भी इन 8 लोगों से काफी नाराज चल रहे थे। अब राहुल ने जोन संभालने की जिम्मेदारी विधायकों और जमीन से जुड़े नेताओं को दी है। देखना होगा कि राहुल की यह नई टीम कितनी सीटें कांग्रेस को दिला पाती है। विवेक सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ।
चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सिराज मेहंदी साहब, जिन लोगों को अब लेकर आया गया उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब ये जमीन से जुड़े नेता हैं, तो पहले जो हेलीकॉप्टर में घूमते थे उनको कमान काहे दी गई थी? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। नहीं, अगर वो जमीन से जुड़े लोग नहीं हैं जो हटाए गए हैं, हाँ। तो कोई 3 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई 2 बार का मेंबर पार्लियामेंट है, हाँ। कोई 3 बार का विधायक है, कोई 4 बार विधायक है। हाँ। एक बार तो मान ली हवा में कोई विधायक हो सकता है, सांसद तो फिर हो सकता रीता है। बहुगुणा जोशी जी का बयान, जो आपकी पूर्व अध्यक्षा है, उनका बयान ये क्यों आया कि साहब अब इस बार राहुल गांधी जी बहुत गंभीर हैं? मैं कोट कर रहा हूं शब्दों को उनके, इस बार राहुल गांधी जी बहुत गंभीर हैं, उनकी गंभीरता आप सब लोग देख रहे हैं, और इस बार जमीन से जुड़े नेताओं के हाथों में कमान दी गई है। ये रीता जी का बयान है। देखिए, रीता जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। उन्होंने जो कहा उनकी अपनी इच्छा है, हाँ। लेकिन वो भी चूंकि जमीन से जुड़ी हुई है और जितना मेहनत वो करती, मेरा ख्याल है कोई महिला होकर के नहीं, मैंने राजनीति की सवाल मेहनत ना करता। देखिए, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, पिछले कई दशकों से आप कांग्रेस पार्टी की सियासत कर रहे हैं, आप मेरे लिए आप सम्मानित भी हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं मेहदी साहब, क्या अगर अब जमीन से जुड़े नेताओं को कमान सौंपी गई है, तो जो पहले लोग थे वो जमीनी अगर थे तो क्या इतने जमीनी नहीं थे? ये भी सवाल है ना। आप कह रहे नहीं, आप कह रहे हैं कि वो कई बार जीते, यानी वो भी जमीनी थे, लेकिन अब जिनको दिया गए क्या वो ज्यादा जमीनी है? वही मैं कहने जा रहा हूँ, पूरी बात तो आप सुन लीजिए। हाँ। वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ना चाहते हैं, एमपी हैं, एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो चाहते थे कि हमें टाइम दे दिया जाए ताकि हम अपने क्षेत्रों में जाकर काम करें। हाँ। वो काम नहीं कर पा रहे थे जोनादश जिम्मेदारी में, तो लगातार वो ये कह रहे थे कि साहब हमको हमारे क्षेत्र में जाने का मौका दिया जाए, और बार बार अब ये नहीं कह पा रहे थे हम हटा दिया जाए। हाँ। ये कह रहे थे हम अपने क्षेत्रों में कैसे जाए, उनकी परेशानी, उनकी चिंता का सबब था। तो फिर क्योंकि हम कांग्रेस लोग भी पार्टी टच में ने थे। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती की। भाई साहब बताऊं क्या गलती की? तो फिर कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना चाहिए था कि देखो मैं सबको हटा दूंगा, देखो मैंने सबको हटा दिया। फिर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, प्रेस सुनिए तो प्रेस ब्रीफिंग होती। अरे भाई साहब, भाई साहब राहुल जी फिर एक प्रेस ब्रीफिंग होती, निर्णय लेना है, फिर एक प्रेस ब्रीफिंग होती, और उस आप भी तय कर देंगे। मेहदी साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर तो एक प्रेस ब्रीफिंग होती और कहा जाता कि हम लोग अपने 2014 की तैयारियों के चलते कुछ मामूली फेरबदल कर रहे हैं। फिर आपके बड़े बड़े कांग्रेसी धुरंधरों को इस मुद्दे पर बयान नहीं देने चाहिए कि हाँ साहब हटा दिया जी, अब कांग्रेस बदलेगी जी, अब बड़ा सूरज निकलेगा जी, पहले छोटा सूरज था, अब बड़े जमीनी लोग जुड़ेंगे। मैं तो नाम कोट कर रहा हूं, मैं तो दिग्विजय सिंह जी का नाम कोट कर रहा हूं, मैं तो रीता बहुगुणा जोशी जी का नाम कोट कर रहा हूं, मैं तो अखिलेश प्रताप सिंह का नाम कोट कर रहा हूं, मैं तो विवेक सिंह को हटाया गया उनका नाम कोट कर रहा हूं, जिन्होंने बयान दिए। उनका मकसद ये नहीं है, उनके बयान को तोड़ फोड़ करके आप लोग की आदत बन गई है बनाने की। हमारे जो थे वो भी जमीनी थे, और जो आए ये भी जमीनी हैं। सिराज भाई, जो आए वो भी जमीनी हैं, जो थे वो भी जमीनी हैं। हुजूर, उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, और इसीलिए पार्टी जमीन पर पड़ी है यूपी में। एक मिनट हुजूर, कोई जमीन पार्टी नहीं पड़ी हुई है। हुजूर, 22 एमपी जीते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 22 हमारे जीते थे, और हम इस विधानसभा चुनाव भी हम वो इसलिए जीते थे कि कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह का दामन थाम लिया था, और मुसलमान मुलायम सिंह से नाराज होकर आपकी गोद में बैठ गया था। इस बार जो सर्वे बता रहे हैं वो यूपी में केवल 6 सीटें दे रहे हैं आपको। अब अभी हम इस बार का जो सर्वे बता रहा है कि अगर चुनाव आज हो जाए तो कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिलेंगी, वही बहुत मुश्किल से। चुनाव में भी आप कह रहे थे कि मुलायम सिंह को 100 से ऊपर नहीं मिल रही, 100 से ऊपर नहीं मिल रही है, उनको फुल मेजॉरिटी सरकार मिली। सिराज भाई, ये बात अलग है। सिराज भाई, कर्नाटक में अभी कर्नाटक में हम जीत करके आए हैं, कर्नाटक तक हिमाचल में हम है जी। हुजूर, मेरी थोड़ी सी एक वो है इल्तजा है जी जी। मेरी जानकारी कहती है कि रशीद मसूद साहब और विवेक सिंह, कम से कम इनमें से तो दोनों में से किसी को लोकसभा नहीं लड़ना। है विवेक सिंह लोकसभा लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, मुझसे रोज कहते हैं मैं लड़ूंगा। तो ये बड़ी खबर चला दूं मैं कि बुंदेलखंड की बांदा चित्रकूट संसदीय सीट से विवेक सिंह लड़ेंगे, खबर चला दूं। टिकट मांगना
और टिकट मांगना कोई आरोप तो है अभी नहीं। अभी टिकट तो हम भी मांग रहे हैं, हुजूर। हम जौनपुर से नहीं, वो लड़ना सिराज चाहते भाई हैं, ठीक है, वो लड़ना चाहते हैं। चाहना तो सबकी होनी मैं चाहिए, जौनपुर राजनीति है, चाहता हूं। इसमें अच्छी बात है। मांगूंगा वो मांगेंगे, सिराज भाई, कमान तय करेगा। सिराज भाई, टिकट ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, टिकट हाईकमान तय करेगा। अरे भाई साहब, मैं बताऊं भी आपको, मैं जौनपुर से बांदा मांग का रहा ही हूं। मूल निवासी हूं और विवेक सिंह ने मुझसे कम से कम 4 बार कहा कि मैं सांसदी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं 3 बार का विधायक हूं, विधायकी की जरिए सेवा करूंगा। आप फोन ला के पूछ लीजिए उनको। आपसे उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, मुझसे उन्होंने कहा। अरे मैं तो नाम लेके कोट कर रहा हूं। अगर दिया गया तो मैं भी नाम लेके कोट कर रहा हूं। मुझसे उन्होंने कहा कि अगर मुझे पार्लियामेंट लड़ाया गया, हाईकमान लड़ाया तो मैं लड़ूंगा। अरे सिराज भाई, राजनीति में जब रणनीति बनती है ना, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की, गोवा और मेघालय और नागालैंड मिजोरम की तो है नहीं ये रणनीति, ये उत्तर प्रदेश की रणनीति है, जो नेहरू का प्रदेश, जो इंदिरा का प्रदेश, राजीव का प्रदेश, और जहां से सोनिया जी और राहुल जी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस प्रदेश का मामला 80 सीटें। क्या 6 महीने पहले कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस को या कांग्रेस के युवराज के दफ्तर को ये नहीं पता था कि ये 8 लोग लोकसभा लड़ना चाहते हैं? इनके दिल में कोई नहीं, तब इनको बनाया क्यों जोनल अध्यक्ष? बनाया था, नहीं पता था, तब फिर जोनल अध्यक्ष क्यों बनाया जब आज हटाना ही था? 6 महीने भी नहीं हुए, उत्तर प्रदेश में इनका चमत्कार भी नहीं देख पाए हम लोग, फिर क्यों हटाया बनाया? आता गया जी, जैसे ही चुनाव निकट आता गया वो अपनी समस्या बताते रहे हाईकमान को। अरे पहले समस्या का अंदाज नहीं था, पहले समस्या का अंदाज नहीं था। नहीं, लेकिन जैसे जैसे निकट आ रहा है चुनाव, जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहा है वैसे वैसे अपनी समस्या बताते गए हाईकमान को। हाईकमान के समझ में आया तो कोई आपसे पूछ के नहीं बनाएंगे, हमसे पूछ के बनाएंगे। उनको जब लगा कि हटाना आवश्यक है, मैं तो न हटाना आवश्यक है, उन्होंने एक बदलाव किया है। सिराज भाई, मुझसे तो बदलाव पार्टियों में होता है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। जी जी, ये यहाँ एक वन मैन शो की पार्टी नहीं, मुलायम सिंह जो चाहे कर दे, मायावती जो चाहे कर दे। नहीं, आपकी पार्टी में ना, आपकी पार्टी में 1 वुमेन 1 मैन शो है। राष्ट्रीय दल है आपकी पार्टी में 1 वुमेन 1 मैन शो है, मुझे पता है। नहीं, हमारी पार्टी में हर चीज तय होती है, बाकायदा मीटिंग होती है, कमेटी होती है, मीटिंग हर पार्टी में होती है, मीटिंग तो इस देश की हर पार्टी में होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक में भी मीटिंग हो रही है। अरे भाई, मायावती जो कहने सोनिया गांधी जो कहती है वही तो आपकी पार्टी भी करती है भाई साहब। हमारे नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ही लोग देखिए, जो राष्ट्रीय दल होगा, कोई भी राष्ट्रीय दल होगा, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ही काम होगा। क्षेत्रीय दल ही प्रदेश और देश को बर्बाद करने पर लगे हैं, वो मनमानी कर करके। आपने क्षेत्रीय दलों पे मत जाइए, वो विषय भटक जाएंगे हम लोग। हम आज दूसरे विषय पे आप कहते हैं, आप बड़े समझदार लोग, आप कहते हैं भटक तो हम लोग जाते हैं। मैं एक टिप्पणी कर दूं, फिर चंद्रमोहन जी उत्तर दें। कांग्रेस से मैं ये समझना चाह रहा था, दोबारा में समय मिलेगा तो सिराज भाई से पूछूंगा, जमीन नापने का कौन सा नया नपना आया है कि इनके पास ये छोटे जमीन वाले थे, ये बड़े जमीन वाले हैं? हमें तो विधानसभा में कांग्रेस की जमीन नहीं दिखाई दी, हमें तो विधानसभा के चुनाव में वो काम करेगा। सिराज भाई, मुझे तो काम न करेंगे तो हटा दिया जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे निर्मल जी ने एक कमेटी का यूनिट का चेयरमैन बनाया, मैं वो काम कर रहा हूँ। जिसको जो काम दिया जाता है वो काम करता है। और बदल देंगे। सिराज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई आप वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अगर आप को हटाया जाएगा या फेरबदल आपके शब्दों में बदलाव किया जाएगा, यानी सुनिए तो भाई, यानी कि ये माना जाएगा कि आप अपेक्षाकृत उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए आपको दूसरी जिम्मेदारी दी गई। अब आप कहिए रीता जी जमीनी नहीं थी तो निर्मल जी क्यों बदल गए? भाई, सिस्टम एक तरीका है, एक पार्टी है हमारा, जो सिस्टम है, जो पार्टी उस काम करेगी, अपने हिसाब से काम करेगी। राहुल गांधी जी की शख्सियत है, उन्होंने अगर कोई परिवर्तन किया तो उसका हम स्वागत करते हैं। अरे वो तो मजबूरी है आपकी, आपके पास कोई विकल्प नहीं है उसका, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। स्वागत आप हंस के करें चाहे रो के करें, करना पड़ेगा अगर पार्टी में रहना है तो। और अगर उनकी समझ में है कि उनसे बेहतर लोग थे तो अच्छी बात, और अच्छी बात हम लोग के लिए। 50-55 साल आपने राजनीति में झोंक दिए, आपकी उम्र का आधा एक लड़का, उसकी समझ आपसे ज्यादा हो गई। गजब बात कह रहे हैं भाई। अरे आजादी की लड़ाई लड़ी आपने। अरे भाई सुन लीजिए, अब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए तो कमलापति तिवारी जी उनके साथ मिनिस्टर थे, दिनेश सिंह जी उनके साथ मिनिस्टर थे। यहाँ यही देखा जाता है, यहाँ देखा जाता है कि लेकिन राजीव गांधी हमेशा ये कहते रहे कि मेरे वरिष्ठ कांग्रेसियों की समझ मुझसे ज्यादा है, ये मेरी माँ के सहयोगी रहे हैं और मैं इनसे सीख रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग राहुल गांधी को मुकुट पहना रहे हैं।
राहुल जी कहते हैं बेनी बाबू मेरे गुरु हैं, वो गुरु घंटाल बनने में लगे हुए हैं। नहीं करते ही नहीं, वो काम सीख रहे हैं। और आज हम लोग के लिए सबसे खुशी की बात है कि राहुल जी आज फिर भी आप काम उनकी सीखने वंदना में मत लगे हुए कीजिए हैं। ना। आप जिस तरह से राहुल गांधी की चरण वंदना में लगे हैं सब लोग। वंदना करना अधिकार है इनका, चुने गए हैं, वो इनका अधिकार है। से चुने गए हैं। चंद्रमोहन जी, अधिकार है ना इनका ये? इनका अधिकार है, ये अपने संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में